है, तो n से ज्यादा वेक्टर क्या v में एलाई हो सकते हैं? नो सर। तो अगर डायमेंशन v इक्वल टू n है, तो v में मैक्सिमम कितने एलाई वेक्टर हो सकते हैं? सर एन एल आई वेक्टर्स हो सकते हैं। n एलाई वेक्टर हो सकते हैं, और w सबसेट ऑफ v है। तो अगर w v का सबसेट है, तो सबसेट में v से कम ही होंगे, होंगे कि नहीं? हाँ सर। तो इसका मतलब W में कोई सेट अगर n+1 या उससे अधिक एलिमेंट रखता है, तो वो निश्चित रूप से कैसा होगा? सर बोलो। डब्ल्यू में क्या? W में कोई सबसेट, W का कोई सबसेट है जो हाँ। n से अधिक एलिमेंट रखता है, तो वो हाँ निश्चित रूप से कैसा होगा? तो सर वो वी का सबसेट होगा। लेकिन वो LD होगा। कैसा हाँ, होगा? एल डी। क्योंकि V में जो है वो कितने एलआई वेक्टर हो सकते हैं? मैक्सिमम n। एन। V में अधिकतम स्मॉल n एलआई वेक्टर हो सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। तो डायमेंशन v बराबर n है, तो v में अधिकतम n एलआई वेक्टर हो सकते हैं। तो लिखो देयरफॉर एनी सबसेट ऑफ w, w का लिखो देयरफॉर एनी सबसेट ऑफ w containing n+1 or more vectors, therefore any subset of w containing n+1 or more vectors is definitely linearly dependent। स्पष्टतः W का कोई उप समुच्चय जो n+1 या उससे अधिक सदिश रखता है, एनी सबसेट ऑफ W containing n+1 or more vectors is definitely linearly dependent। तो हिंदी में फिर सुन लो। स्पष्टतः W का कोई उपसमुच्चय जो n+1 या उससे अधिक सदिश रखता है, अधिक अवयव रखता है, निश्चित रूप से रैखिकता परतंत्र होगा। क्योंकि लिख दो बिकॉज इट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ V। देखो जो W का सबसेट है वो V का भी सबसेट होगा, और V की डायमेंशन n है, तो V में अधिक से अधिक n एलआई वेक्टर्स होंगे। ठीक है, तो दीपिका एक और बोल देना पूरी लाइन क्या लिखी है? एनी सबसेट ऑफ W। हाँ सर। सर ये देयरफॉर एनी सबसेट ऑफ डब्ल्यू containing n+1 or more vectors is definitely LD because it is also a subset of V। समझ गए? V की डायमेंशन कितनी है? n। तो V में n से अधिक वेक्टर एलआई हो नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब W सबसेट ऑफ V है, तो जो W का सबसेट है वो V का भी सबसेट होगा। तो V में जो एलिमेंट है उससे ज्यादा W में एलआई एलिमेंट नहीं हो सकते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि W की जो डायमेंशन है वो n से अधिक तो नहीं होगी। समझ आ गया? अब हम ये दिखाएंगे कि हमेशा ये उससे कम ही होगी, बराबर भी नहीं हो सकती है। तो लिखो नीचे, तो लिखो देयरफॉर एनी एलआई सबसेट ऑफ W, अतः W का कोई रैखिकता स्वतंत्र उपसमुच्चय, therefore any linearly independent subset of W can contains at most small n elements। अतः W का कोई समुच्चय अधिकतम स्मॉल n रैखिकता स्वतंत्र सदिश रखता है। तो therefore any linearly independent subset of W can contain at the most small n vectors। शिविका की लाइन बोलना दोबारा, क्या लिखी है? Sir, therefore, any Li subset of W can contain at most n elements। बिल्कुल। तो ज्यादा कितने एलिमेंट उसमें हो सकते हैं W के एलआई में? स्मॉल एन। स्मॉल एन से ज्यादा एलिमेंट जो है वो नहीं होंगे। अब हमें ये दिखाना है कि जो W का बेसिस है वो n से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो नीचे लिखो, माना लेट द लार्जेस्ट सेट, लार्जेस्ट एलआई सेट लिखो,
let the largest Li set of vectors in W, let the largest linearly independent set of vectors in capital W is capital S equal to alpha 1, alpha 2, alpha 3 up to alpha n। तो देखो माना कैपिटल एस में लेट द लार्जेस्ट सेट ऑफ वेक्टर्स इन कैपिटल डब्ल्यू इज, माना कैपिटल डब्ल्यू में रैखिकतः स्वतंत्र सदिशों का महत्तम उपसमुच्चय, महत्तम मतलब इससे ज्यादा एलिमेंट एलआई होंगे ही नहीं। माना कैपिटल डब्ल्यू में रैखिकता स्वतंत्र सदिशों का महत्तम उपसमुच्चय या महत्तम समुच्चय है कैपिटल एस बराबर अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा एम है। और ये हमेशा ध्यान रखो कि एम की वैल्यू जो है वो अपन शुरू से कह रहे हैं कि एन से बड़ी नहीं होगी, क्योंकि डब्ल्यू में एल आई वैक्टर्स जो है वो एन से ज्यादा नहीं होंगे। तो जो एम है वो निश्चित रूप से एन से या तो छोटा होगा या बराबर होगा। अब सेविका अगर ये दिखाएंगे कि एस डब्ल्यू का बेसिस है तो काम चल जाएगा सेविका। यस सर। अगर हम ये दिखा दें कि एस डब्ल्यू का बेसिस है तो निश्चित रूप से उसकी जो डायमेंशन होगी डब्ल्यू की वो एम होगी, और एम हमेशा एन से छोटा है तो डायमेंशन डब्ल्यू लेस देन डायमेंशन बी होगा। तो देखो नाउ वी सेल्फ प्रूव दैट, देखो अब हम सिद्ध करेंगे कि नाउ वी सेल्फ प्रूव दैट। बहुत कठिन है बीएससी का गणित सेकंड पेपर, और फर्स्ट भी थोड़ा थोड़ा कठिन हो रहा होगा अब। तो देखो नाउ वी सेल्फ प्रूव दैट कैपिटल एस इज अ बेसिस ऑफ डब्ल्यू। अब हम सिद्ध करेंगे कि कैपिटल एस कैपिटल डब्ल्यू का आधार है। तो नाउ वी शैल प्रूव दैट कैपिटल एस इज अ बेसिस ऑफ डब्ल्यू। अब हम सिद्ध करेंगे कि कैपिटल एस कैपिटल डब्ल्यू का आधार है। अब हम सिद्ध करेंगे कि कैपिटल एस कैपिटल डब्ल्यू का आधार है। तो एक बात बताओ देविका, एस अगर डब्ल्यू का बेसिस दिखाना है तो कितनी बातें दिखानी पड़ेंगी? सर 2 बातें। दो बातों में से एल आई तो वो पहले से ही दिख रहा है अपन को, है कि हाँ। नहीं? यस तो सर। एल आई तो है ही वो, तो अपन को केवल क्या दिखाना है, एल एस इक्वल टू डब्ल्यू। दो यस। बातों में पहली बात होती है कि एस एल आई है, दूसरी होती है कि एस डब्ल्यू को स्पांस करता है। तो क्योंकि एस एल आई है इसलिए हमें केवल क्या दिखाना पड़ेगा? सर LS इज इक्वल टू W। बिल्कुल लिखो, देखो सिंस एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, देखो चूंकि एस रैखिकता स्वतंत्र है, चूंकि कैपिटल एस रैखिकता स्वतंत्र है, therefore we have to only prove that ls equal to w। तो चूंकि एस रैखिकता स्वतंत्र है अतः हमें केवल यह सिद्ध करना होगा कि एल एस इक्वल टू डब्ल्यू। तो चूंकि एस एल आई है therefore we have to only prove that एल एस इक्वल टू डब्ल्यू। चूंकि एस रैखिकता स्वतंत्र है अतः हमें केवल यह सिद्ध करना होगा कि एल एस इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक, अभी हम कह रहे हैं कि एस में एम एलिमेंट है और ये लार्जेस्ट सेट है, मतलब इससे ज्यादा सेट अगर डब्ल्यू में लेंगे तो वो सिरका कैसे होंगे, एल आई होंगे कि एल डी होंगे? सर वो LD होंगे। एल डी होंगे। तो लिखो माना अल्फा बार बिलोंग्स टू, लिखो लेट अल्फा बार बिलोंग्स टू कैपिटल डब्ल्यू बी आर्बिट्रेरी। तो माना अल्फा बार कैपिटल डब्ल्यू में स्वयं अवयव है। तो देखो जब अल्फा अगर कैपिटल डब्ल्यू का एलिमेंट है तो अल्फा जब इसमें मिलाएंगे हम एलिमेंट में तो ये जो एलिमेंट है ये भी तो डब्ल्यू के हैं क्योंकि बेसिस है तो उसी के सबसेट होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा एम और अल्फा। ये बता सकते कहा कि हमने कहा एस लार्जेस्ट एलआई सेट है, तो अगर उसमें कुछ और एलिमेंट हम मिला दें, ठीक है, इसको एस वन कह लेते हैं, इसका नाम क्या ले लेते हैं, एस वन। तो देन एस वन जो होगा सिलिका ये एल आई होगा कि एल डी होगा? सर ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। बिल्कुल, देखो तो क्योंकि
ये माना अल्फा बार प्लस डब्ल्यू स्वच्छ है, तब एस बन, क्योंकि इसमें एम से ज्यादा एलिमेंट हो गए और आपने लिखा कि एम से ज्यादा एलिमेंट एलआई है नहीं, तो तब एस वन लिख लो इज लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इन डब्ल्यू। तब एस वन डब्ल्यू में रैखिकता स्वतंत्र नहीं, सॉरी, रैखिकता परतंत्र सदिशों का समुच्चय है। then S1 is linearly dependent set of vectors in W, because लिखे सिर्फ का क्यों है ये, बिकॉज में का क्यों है, S1 जो है ये W का एलडी सेट क्यों है, अब S1 सर इसमें W लिख में देंगे सर बिकॉज S is largest Li set of vectors in W। लिख दो, लिखो क्योंकि क्योंकि ये the largest Li set of W, Li subset of W will contains mostly small m elements, क्योंकि W का रैखिकता स्वतंत्र उप समुच्चय अधिकतम m अवयव रखता है, बिकॉज लार्जेस्ट एलआई सबसेट ऑफ W कंटेन्स मोस्टली स्मॉल m एलिमेंट्स, क्योंकि W का रैखिकता स्वतंत्र उप समुच्चय अधिकतम m अवयव रखता है। तो S जो है या W का जो सबसेट एलआई है, शिविका बोल दो लाइन। Sir, because the largest Li set of W contain mostly m elements. लार्जेस्ट सेट ऑफ सबसेट कर लो वहां पे, लार्जेस्ट सबसेट ऑफ W कंटेन्स मोस्टली स्मॉल m एलिमेंट्स, अधिक से अधिक m अवयव रखता है, क्योंकि W का रैखिकता स्वतंत्र समुच्चय अधिकतम स्मॉल m अवयव रखता है। तो इतना बताओ, ज्यादा से ज्यादा m अवयव रखता है तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो m+1 हो गए, तो निश्चित रूप से ये सेट एलडी होगा। अब सिविका वो थ्योरम बताओ जो हमने कहा था हर थ्योरम में लगती है, कि अगर कोई सेट एलडी है तो क्या समझाना था। सर तो फिर इसका कोई एक एलिमेंट अपने प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, और वो एलिमेंट कौन होगा, अल्फा। अल्फा लिखो। तो देन देयर एग्जिस्ट सम वेक्टर लिखो, तब S1 में कोई सदिश इस प्रकार होगा कि देन देयर एग्जिस्ट सम वेक्टर इन कैपिटल S1, तब S1 में कोई सदिश इस प्रकार होगा कि यह अपने पूर्व क्रम के सदस्यों के रैखिक संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हिंदी में सुनो, देन देयर एग्जिस्ट सम वेक्टर इन S1 which can be expressed as a linear combination of its preceding vectors। तब S1 में कोई सदिश इस प्रकार होगा कि यह अपने पूर्व क्रम के सदस्यों के रैखिक संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब बता सकता है ये जो वेक्टर है वो कौन होगा, सर अल्फा। क्लियरली या क्लियरली दिस वेक्टर मस्ट बी अल्फा बार, स्पष्टता यह सदिश अवश्य ही अल्फा बार होगा, क्लियरली दिस वेक्टर मस्ट बी अल्फा बार, स्पष्टता यह सदिश अवश्य ही अल्फा बार होगा, क्योंकि बिकॉज अल्फा वन अल्फा टू डॉट डॉट अल्फा एम इज लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, क्योंकि अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री डॉट डॉट अल्फा एम रैखिकता स्वतंत्र सदिश हैं। जो एलआई होते हैं वो एक दूसरे के रूप में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते, तो स्पष्टता यह सदिश अवश्य ही अल्फा बार होगा, क्लियरली दिस वेक्टर मस्ट बी अल्फा बार बिकॉज अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री डॉट डॉट अल्फा एम इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एम जो है वो रैखिकता स्वतंत्र होगा, देख लिया। तो बता सेविका जो अल्फा है वो किन वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, सर अल्फा 1 से अल्फा m तक। तो देखो, तो देयरफॉर अल्फा बार
therefore alpha bar can be expressed, अतः अल्फा बार सदिशों अल्फा वन अल्फा टू डॉट डॉट अल्फा एन के रैखिक संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो therefore alpha bar can be expressed as a linear combination of its preceding vectors alpha 1 alpha 2 alpha 3 dot dot alpha m। अतः अल्फा बार कॉमा अपने पूर्व क्रम के सदस्यों अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा m के रैखिक संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। Therefore alpha bar can be expressed as a linear combination। अतः अल्फा बार सभी का क्या हो सकता है? अपने प्रीसीडिंग वेक्टर्स अल्फा 1 से अल्फा m तक के पूरी लाइन लीनियर, बोलो तो। हाँ, therefore alpha can be expressed as a linear combination of its preceding vectors alpha 1 alpha 2 alpha 3 dot 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 alpha m। बिल्कुल। तो अतः अल्फा बार अपने पूर्व क्रम के सदस्यों अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट अल्फा m के रैखिक संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आप सभी का एक बात बताओ कि अगर कोई वेक्टर जैसे अल्फा बार अपन ने किसमें लिया W में, तो जो अल्फा बार है वो किसके लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया? S का। तो अगर अल्फा बार W का एलिमेंट है वो S का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो इसका क्या मतलब निकला? सर इसका मतलब LS इज इक्वल टू W। हेंस रिस्पांस कर रहा है। इसलिए LS इक्वल टू W। आप बता दें क्या S जो है वो एलआई है और S स्पांस करता है W को, तो जो S है वो W का क्या है? बेसिस। ये क्यों है भाई? S W का क्या है सभी क्या? बेसिस है सर। तो देखो LS इक्वल टू W इसलिए LS इक्वल टू W, इसलिए LS इक्वल टू W। तो LS इक्वल टू W का मतलब कि S लिखो S इज a basis of capital S is a basis of, इसलिए कैपिटल S कॉमा कैपिटल W का आधार है। इसका कैपिटल S कैपिटल W का बेसिस है और आप जानते हो कि S में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? M। इसलिए कैपिटल S कैपिटल W का आधार है, तो जो डायमेंशन होगी W की वो कितनी होगी? M। M होगी। और ये जो M है वो N से कैसा है? छोटा। छोटा। तो जहाँ M जो है वो लेस देन और इक्वल टू N, और N किसकी डायमेंशन है? V की। तो इससे क्या सिद्ध होगा बहन जी? सर इससे ये हो गया कि सब स्पेस की डायमेंशन हमेशा वेक्टर स्पेस से छोटी होती है। तो यहाँ तक पहले लिख लो फिर उस लाइन को लिख देना कि एस बेसिस है। पहले लिखो कि कैपिटल एस डब्ल्यू का आधार है, इसलिए डायमेंशन डब्ल्यू इक्वल टू स्मॉल एम, जहां एम लेस देन और इक्वल टू एन, अर्थात डायमेंशन डब्ल्यू लेस देन और इक्वल टू डायमेंशन भी। तो ये हमारी आखिरी थ्योरम थी जब हमने पढ़ा कि सब स्पेस की डायमेंशन वेक्टर स्पेस की डायमेंशन से हमेशा छोटी या बराबर होती है। बराबर उसी स्थिति में होगी जब v इक्वल टू डब्ल्यू हो जाए। और सिर्फ का आखिरी में अपन ये लिख देते हैं कि अगर v इक्वल टू डब्ल्यू है, लिखो पुनः, अगेन लिखो पुनः, यदि w इक्वल टू v या v इक्वल टू डब्ल्यू कुछ भी लिख लो, तो पुनः यदि w इक्वल टू v, देन अगेन इफ w इक्वल टू v, देन एवरी बेसिस ऑफ v इज ऑल्सो अ बेसिस ऑफ w। यदि v इक्वल टू डब्ल्यू, तब v का प्रत्येक आधार w का आधार होगा। देन एवरी बेसिस ऑफ v, तब v का प्रत्येक आधार w का आधार होगा। और इसलिए देन एवरी बेसिस ऑफ v इज अ बेसिस ऑफ w, हेंस डायमेंशन v
इक्वल टू डायमेंशन डब्ल्यू इक्वल टू स्मॉल है, इसलिए भी का प्रत्येक आधार डब्ल्यू का आधार होगा और डायमेंशन भी इक्वल टू डायमेंशन। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरम और आखिरी थ्योरम। अब सेविका तुमसे पूछेंगे कैसे जो बच्चे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं या कम पढ़ते हैं उनको कौन सी थ्योरम्स हैं जो पढ़ लें तो काम चल जाएगा। एक एक करके शुरू से बताओ। सर सबसे पहले तो वो स्टार्टिंग वाली ए अल्फा प्लस बी बीटा। हम लिख देते हैं एक बार, हाँ जिससे कि बच्चे उन थ्योरमों को तैयार करके टेस्ट देने आए। पहली थ्योरम गिर क्यों है आज मोबाइल बेटा, हाँ सर। मोबाइल गिर क्यों है आज? सही से लगा नहीं होगा वो स्टैंड में। नहीं नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं। जो बच्चे आज इनको लिया नहीं है वो बच्चे शायद बददुआएं दे रहे होंगे। चक्कर आ गए मोबाइल को, ग्लूकोज वगैरह पिलाओ तो। हैं साहिल? चक्कर आ रहे हैं आपके मोबाइल को। हैं? रहने दो सर, कुछ नहीं। जोर से बोलो साहिल। जय माता दी। बोलो साहिल। पहली थ्योरम क्या है कि ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। दूसरी थ्योरम जो है वो डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन। गिर गया फिर से। गड़बड़ है साहिल को, कभी नहीं गिरता मोबाइल। अच्छा है कि आज हमने नीचे बहुत सारी चीजें रख दी थी कि भाई दवाई गिरे तो कोई दिक्कत ना आए। साहिल बाबू, इंटरसेक्शन में और आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, ये दूसरी थ्योरम है। तीसरी है डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू, स्पेस डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू समष्टि होती है। सर चौथी तीसरी डायरेक्ट चौथी सम। का थ्योरम, चौथी डायरेक्ट सम, जो चौथी तो है ही लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पांचवी पांचवी एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस थ्योरम या बेसिस थ्योरम। हाँ। ठीक है, छठवीं उसके बाद डायमेंशन। डायमेंशन डायमेंशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है हाँ। इमीटर में। तो देखो ये दो थ्योरम है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सम और डायमेंशन। ठीक है, उसके बाद सातवीं, सातवीं सर एक्सटेंशन थ्योरम। नहीं वो तो कभी नहीं आई आज तक। सातवीं है डायमेंशन डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, और इसी के दोनों एक जैसी है तो डायमेंशन वी अपॉन डब्ल्यू। तो ये थ्योरम है सेविका, इनको करने के बाद कुछ बचता नहीं। या ये कह लो कि ये चार थ्योरम भी अगर कोई कर ले, एक डायरेक्ट सम, देखो डायरेक्ट सम और डायमेंशन में से एक थ्योरम आने के चांस है, हमेशा ही आती है। फिर इधर ये जो दो थ्योरम है, एक डायमेंशन डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू और एक डायमेंशन बी अपॉन डब्ल्यू। तो सबसे पहले ये चार थ्योरम करो, डायरेक्ट सम, डायमेंशन, डायमेंशन डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू और डायमेंशन बी अपॉन डब्ल्यू। ये चार थ्योरम सबसे पहले करो। फिर पांचवें नंबर पे बेसिस थ्योरम करो, बेसिस थ्योरम। और ये पहली थ्योरम है इसलिए ये भी बहुत ज्यादा आती है। तो ये काम आप लोग अच्छे से कर लो। और एक बार और अच्छे से जो काम हम बता रहे हैं वो ये है कि क्वेश्चन जो एल आई एल डी के या बेसिस के हैं उनको कर लो। ठीक है, इतना काम कर लो। तो ये हमारी वो थ्योरम है जिनसे पेपर बाहर जा नहीं सकता है। और तुम्हें मतलब इससे क्या कहते हैं उसको, कि इनमें से ना आए ऐसा हो नहीं सकता है, और तुम्हें समझ में नहीं आया ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ठीक है, तो गेस दुर्गेश, समझ आया बात? तो तुम्हें करना क्या है कि एक दिन पहले चार थ्योरम लिख के दिखा दुर्गेश, ठीक है।
कौन सी 4 थ्योरम? बिल्कुल। तो लास्ट जो 2 थ्योरम है ना, ये दोनों, इनमें से एक थ्योरम आने के बहुत चांस है, और डायरेक्ट सम डायमेंशन में, मतलब 4 कर लोगे तो एक तो आ ही जाएगी। ठीक है। अब ये कौन आया है? शांत, तुम्हें आप फुर्सत मिली? क्यों क्या सर? शांत? हाँ आप सर। फुर्सत मिली? किससे सर? तुम्हें आप फुर्सत मिली? सर पता नहीं सर, मेरे एक व्हाट्सएप पर सर आ ही नहीं रही थी लिंक सर। अरे भाई साहब, क्या कहा था कि मंडे से लिंक कहाँ जाएंगी? मतलब? अरे ऑनलाइन वाले ग्रुप में ही लिंक आएगी, ऐसा बोला था कि नहीं? तो सर मैं ज्वाइन हूँ ना सर। पहले से ही। पता नहीं सर क्या है सर। ठीक है, मैं आ गया सर। वो लिंक भी सर पता नहीं कैसी शो हो रही थी सर, उसमें क्लिक ही नहीं हो रहा था। चलो एक थ्योरम किसी से डलवा देते तुम्हारे इस ग्रुप में। साक्षी,